रामधनस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, दर्शनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण पंडित दीवान जी महाराज, जिनके श्रीमुख से हम लोग पितरों के संबंध में बहुत गहरी चर्चा सुन पा रहे थे। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और तृतीय लिंग में जिन्हें हम सुन पाएंगे, बहुत ही सम्माननीय आदरणीय भाई के सिंधारी। जो समय मिला है, समय का प्रयास करा। थोड़ी देर गरुड़ पुराण पर चर्चा पश्चात श्री राम कथा। आप पितरों के संबंध में गरुड़ पुराण के अंतर्गत धर्म कांड से प्रेत कल्प की कथा सुन पा रहे हैं। कल मैंने निवेदन किया था, यह जीवात्मा देह त्याग करने के पश्चात यमपुरी की यात्रा पर 13वें दिन से निकलता है। 18 दिन और रात बीत जाने के पश्चात मार्ग में जो प्रथम नगर मिलता है, उसका नाम याम्यपुर है। याम्यपुर में पहुंचने के पश्चात थोड़ा विश्राम करता है। मार्ग में उसे बहुत पीड़ा होती है और वह प्राणी पीड़ित होने के कारण अपने परिवारजनों का स्मरण करता है। यमदूत उन्हें फटकारते हैं, कहते हैं उनसे कि हे प्रेत, वो धन कहाँ है जिसका तुम स्मरण कर रहे हो? वह पुत्र कहाँ है जिसकी तुम याद कर रहे हो? तुम्हारी वह प्रियतमा स्त्री कहाँ है जिनका बार बार नाम ले रहे हो? इस मार्ग में तो केवल और केवल तुम्हें अकेला ही चलना पड़ेगा। परिवार के लोग तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, तुम्हारे निमित्त तुम्हारे परिवार के लोग श्रद्धा पूर्वक जो भी निवेदन करेंगे, उसका उपयोग तुम भली प्रकार कर पाओगे। जैसा कि पूज्य दीवान जी महाराज समझा रहे थे, बहुत उच्च कोटि की चर्चा थी। यही बात भगवान कृष्ण गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद भी वह पीड़ित रहा और समझ नहीं पा रहा है वह जीवात्मा। तब ये यमदूत मुद्गरों से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, पश्चात स्नेह भी करते हैं। हमारे शास्त्रों में दोनों तरह की बातें हैं, जैसा कि हम लोग सुन रहे थे। श्राद्ध की कितने कठोर नियम, एक पक्ष यह है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि अगर सामग्री उपलब्ध न हो, आदमी असमर्थ हो, जैसा कि पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर समर्पित भाव से पितरों से निवेदन कर दे, प्रसन्न हो जाए। इस नगर को पार करने के पश्चात याम्यपुर के बाद एक दूसरा नगर मार्ग में मिलता है। उस नगर का नाम है सौरिपुर। सौरिपुर का जो राजा है
वो काल रूपधारी है और उस राजा का नाम ही जंगम है। ये दूसरा नगर है। काल रूपधारी राजा जंगम के नगर सौरीपुर में वह प्रवेश करता है और राजा तथा वहां की प्रजा को देखकर यह जीवात्मा भयभीत हो जाता है, डर जाता है। वहां वह विश्राम करना चाहता है क्योंकि थका हुआ है, और तब भोजन तो उसे मिलेगा नहीं। यद्यपि प्रेत रूप में है, दुनिया में बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े जंगल हैं जहां फल लगे हुए हैं, लेकिन प्रेत न तो नदियों का जल पी सकते हैं न पेड़ों का फल खा सकते हैं। बाध्यता है उनकी, क्षुधा पिपासा से पीड़ित रहेंगे। ऐसे अवसर पर परिवार जनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक जो श्राद्ध के कार्य किए जाते हैं वही उसे भोजन के रूप में प्राप्त होता है। त्रैपाक्षिक 1 महीने से अधिक का समय अब हो रहा है। 3 पक्ष लगभग बीत रहे हैं। तो त्रैपाक्षिक श्राद्ध परिवार के लोग जो करते हैं और इस श्राद्ध में अपने पितरों के निमित्त, पितर के निमित्त अन्न और जल जो समर्पित करते हैं वही श्राद्ध का अन्न और जल उस प्रेतात्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और फिर उसे प्राप्त करने के बाद दिन और रात अथक परिश्रम करके चलता हुआ नगेंद्र भवन नामक तीसरे नगर में पहुंचता है। ये महापथ पर चलते हुए महाभयंकर घनघोर वन प्रांतर मिलते हैं उसे, जिसे देखकर भयभीत होकर वह करुण क्रंदन करता है, विलाप करता है, वहां के कष्टों से बहुत दुखित होता है, बार बार रोता है। अब लगभग उसकी यात्रा के 2 महीने पूरे हो रहे हैं। 2 महीने के पूर्ण होते होते नगेंद्र भवन नामक नगर में, तीसरे नगर में वह प्रवेश करता है और अपने बंधु बांधवों, पुत्रों अथवा परिवार जनों के द्वारा श्राद्ध के अंतर्गत दिए गए अन्न जो भोजन के रूप में प्राप्त करता है। 2 महीने पूर्ण होने के पश्चात आगे की यात्रा उसकी आरंभ होती है और चलता हुआ वह गंधर्व नगर नामक नगर में प्रवेश करता है। यहाँ जाने के बाद जो तीसरे माह का श्राद्ध होता है, तीसरे महीने में जो श्राद्ध किए जाते हैं, जो पिंडदान किए जाते हैं, वही उसे भोजन के रूप में प्राप्त होता है। पुनः चौथे महीने में वह सैलागम नामक नगर में पहुंचता है। यह मार्ग में मिलने वाला जो नगर है, जैसे जैसे जीवात्मा आगे बढ़ता है, जैसे जैसे जीवात्मा मार्ग में आगे बढ़ता है, उसका मार्ग सरल नहीं होता बल्कि उसका मार्ग कठिन होता जाता है। यहाँ भी ऐसा लगता है कि सरल से कठिन की ओर, पहले थोड़ा कम दुख, लेकिन जो जो आगे बढ़े त्यों त्यों दुख बढ़ता ही जा रहा है। दुख झेलने की क्षमता उसमें आती जा रही है। ये सैलागम नामक नगर में जब पहुंचता है, इसका नाम ही सैलागम है। शैल धन आगम, सैलागम, सैल कर कहते हैं पर्वत को।
इस नगर में प्रवेश करते ही उस जीवात्मा के ऊपर पत्थरों की बरसात होती है, पत्थरों की वर्षा होती है। और ऐसे दुर्गम नगर में पहुंचने के बाद परिवारजनों के द्वारा चौथे माह में जो श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं, उसे ही भोजन के रूप में प्राप्त करके वह संतुष्ट होता है। इसके पश्चात 5वें महीने में वह जीवात्मा क्रौचपुर नामक नगर में प्रवेश करता है। 5वें महीने में किए गए श्राद्ध का अन्न और जल उसे यहाँ भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और उसके पश्चात 6वें महीने में क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। नगर के जो नाम है उससे ही पता चलता है कि वहाँ का दुख कैसा रहता होगा। क्रूरपुर नाम ही क्रूरपुर है। उस पुर में 6वें महीने में पुत्र और बंधु बांधवों के द्वारा किए गए श्राद्ध पिंड को खाकर से संतुष्ट होना पड़ता है। वह बहुत अधिक थक चुका है, विश्राम करना चाहता है, लेकिन क्रूरपुर में थोड़ी सी सुविधा भी उसे मिलती है। केवल आधे मुहूर्त के लिए विश्राम करने का अवसर से यमदूत देते हैं। आधा विश्राम करने के पश्चात यमदूत डांटते हैं उसे आगे की यात्रा आरंभ करने के लिए। और फिर उस नगर को पार करने के बाद यह जीवात्मा विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है। विचित्र भवन, इसका नाम ही विचित्र भवन है। और इस विचित्र भवन में ही उसे विश्राम करने की अनुमति मिलती है। यहाँ का राजा भगवान धर्मराज, यमराज जिसे कहते हैं, उनके छोटे भाई जिनका नाम शौरी है, यमराज के छोटे भाई महाराज शौरी ही यहाँ के राजा हैं। कृष्ण जी ने कहा, हे गरुड़ जी, 5 महीने और 15 दिन लगभग हो चुके हैं, 5.5 महीने। 5वां महीना पूर्ण होने पर मासिक श्राद्ध, फिर 15 दिन में पाक्षिक श्राद्ध। जो श्राद्ध 5.5 महीने के में किए जाते हैं उसका नाम पूर्णसान मासिक श्राद्ध है। और इस श्राद्ध में दिए गए जो अन्न जल है उसका वह उपभोग करता है। और फिर इस नगर से आगे उसकी यात्रा आरंभ होती है। अभी तक 8 नगर उसके मार्ग में आ चुके हैं। आरंभ में मैंने अनुरोध किया था, मृत्युलोक से यमपुरी के मार्ग में 16 महानगर मिलते हैं। अब तक 8 महानगरों को पार कर चुका। और जैसे ही इस नगर को पार करता है, हजारों की संख्या में मल्लाह नाविक उनके समक्ष आकर खड़े हो जाते। ये है तो नाम से मल्लाह, बड़ी नदी है वहां पर। नदी का विस्तार कहा गया है 2 योजन 100 कोस, 400 कोस चौड़ी। इसी नदी का नाम बैतरणी है। लेकिन यहाँ इनकी नाव नहीं चलती है। मल्लाह भले सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस जीवात्मा से कहते हैं, ये बड़ी नदी तुम्हारे सामने है, इसे तुम्हें हर हालत में पार करना होगा। क्या तुमने
बैतरणी नदी पार करने के लिए तुमने अथवा तुम्हारे परिवार के लोगों ने कोई व्यवस्था बनाई है? व्यवस्था यही, मृत्यु सन्निकट होने की दशा में क्या तुमने दो बातें, क्या गाय की पूंछ का स्पर्श किया है अथवा किसी श्रेष्ठ वेदज्ञ ब्राह्मण को क्या तुमने गौदान किया है? यदि ब्राह्मण को तुमने गौदान किया हो या बैतरणी की गाय की पूंछ का स्पर्श ने किया हो तो वह गौ तुम्हें नदी के तट पर मिलेगी, आसानी से पार हो सकते हो। और यदि इन दोनों में से कोई भी कार्य या तो तुमने नहीं किया, तुम्हारे परिवार तो हाथ में पार करेंगे, फिर हाथ पांव चलाकर तुम्हें इस नदी को पार करना होगा। और वह नदी जो सामान्य जीवों के लिए होती है, उस नदी में जल का प्रवाह नहीं होता। इस बैतरणी में तो घावों के मवाद और मलमूत्र आदि गंदी वस्तुएं ही बहती हैं। बड़े बड़े हिंसक जल जीव उस नदी में निवास करते हैं और ऊपर बड़े बड़े लंबी लंबी चोंच वाली पक्षी मंडराते रहते हैं। इस दशा से तुम्हें जाना होगा और फिर मल्लाहों के कथनानुसार उस प्रेतात्मा को, जीवात्मा को यह बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस तरह 16 में से 8 महानगर पश्चात बैतरणी की चर्चा संपन्न हुई। आज पितरों के संबंध में इतना ही शेष चर्चा कल। और आइए यात्रा करें हम मानस जी की, जहाँ गोस्वामी जी महाराज भगवान के बाल चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बहुत तरह से भगवान बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला के क्रम में एक बहुत सुंदर कथा मिलती है। वैसे तो भगवान शंकर और कागभूषण जी महाराज बार बार अयोध्या आते हैं प्रभु राम का दर्शन करने के लिए। अपना रूप बदलकर, वेश बदलकर कागभूषण जी महाराज कभी कौवा बनकर आ रहे हैं, भगवान शंकर भी काग बनकर आ रहे हैं। राम जन्म के अवसर पर यह निवेदन मैंने किया था। रूप बदल बदल कर भगवान शंकर और कागभूषण जी महाराज बालक राम का दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए, आराध्य का दर्शन करके भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं बार बार। आज भी आ रहे हैं। भगवान शंकर ने कागभूषण जी से कहा, चले बालक राम का, अपने प्रभु का दर्शन करने चले। कागभूषण जी महाराज सहर्ष तैयार हो गए। और तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं गीतावली में, अवध आगमी एक आयो। अयोध्या में आज एक आगमी कहते हैं ज्योतिषी को। अयोध्या में आज एक ज्योतिषी आ रहे हैं और ये ज्योतिषी और कोई नहीं है, भगवान शंकर ही है। प्रभु की बाल लीला का दर्शन करने के लिए अपने साथ में शिष्य के रूप में कागभूषण जी महाराज को लेकर आ रहे हैं। कतल निरखी कहत सबन गण बहुतरी चौपायो,
गीतावली की यह पंक्ति संकेत दे रही है, करतल निरखी, हाथ की रेखाओं को देखकर करतल निरखी, कहत सब गुणगण, व्यक्ति के गुणों की चर देते हैं, बता देते हैं उनके भाग्य के बारे में, उनके संबंध में सारी जानकारियां हस्तरेखाओं को देखकर वो ज्योतिषी बता देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। और आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बहुत न परिचय पायो, बहुत लोगों ने अनुभव कर लिया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान शंकर सीधे राजमहल में नहीं पधारे। अगर सीधे राजमहल में पधार गए होते तो अयोध्या के अन्य लोगों को परिचय कैसे मिलता? तो इस पर मैंने कथा सुनी थी बहुत पहले अपने विद्यार्थी जीवन, वृंदावन अध्ययन कालीन एक बड़े महात्मा जी हुआ करते थे, स्वामी चंद्रपाल ब्रह्मचारी जी महाराज। अभी 2-3 साल से उनके संबंध में जानकारी नहीं, लेकिन इनके पहले तो मैं था, उनका दर्शन भी किया है कई बार। दिल्ली में पधारते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं और उनका आश्रम बालोद जिले में भी है। वो कहा करते थे, भगवान शंकर नागभूषण जी को चेले के रूप में लेकर के अयोध्या पधारे और अयोध्या में जब आए तो एक स्थान पर बैठ गए। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, माताएं ज्यादा विश्वास करने वाली होती हैं इन बातों पर, तो कहते हैं कि कौशल्या माता की दासी, जिनका 5 वर्ष का नन्हा सा बालक था, वह दासी अपने 5 वर्षीय बालक को साथ में लिए जा रही थी। उसी मार्ग से निकली, देखा कि बाबा जी आए हुए हैं और सहसा विश्वास पूर्वक उसने अपने बालक की हस्तरेखा महाराज से दिखलाई और तब तो गजब हो गया। उस बालक के जन्म से लेकर अब तक के सारे वृतांत महाराज ने सुना दिए। बड़ी प्रसन्न हुई वो दासी। उनके मन में एक विचार आया, हमारी महारानी रानी जू को भी चौथी अवस्था में संतान प्राप्त हुआ है, अवश्य कौशल्या जी के बालक का हाथ दिखा देना चाहिए। शीघ्रता पूर्वक वह आई और आकर अयोध्या की राजमहल से माता कौशल्या को सारी बातें बताई और तब माता कौशल्या ने ही कहा, उस बाबा जी को बुला लाओ, ज्योतिषी महाराज को सादर बुला लाओ। ज्योतिषी महाराज आए। इस तरह सिद्ध हुआ, करतल निरखी, कहत सब बहुत न परिचय पायो। और भी बहुत लोगों ने हाथ दिखाया। बूढ़ो बड़ो प्राणी का ब्राह्मण सुहायो। बूढ़ो बड़ो एक तो देखने से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है, कहना पड़ेगा। भगवान शंकर ही है जब, तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण स्वयं भी तो ब्रह्म है। भगवान शंकर आयु से बूढ़े हैं और जो बात कहते हैं वो प्रामाणिक कहते हैं। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण। लोगों ने नाम पूछा उनका, बोले बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? क्या है? ज्योतिषी महाराज। और तब उस ज्योतिषी बाबा ने कहा, ये तो शंकर है। और किसे मैंने पढ़ा था, शंकर जी के लिए शंकर शर्मा भी लिखा हुआ है। अब उस ग्रंथ का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन शंकर शर्मा
ऐसा पढ़ा है। ब्राह्मण तो लिखा हुआ ही है, तो शर्मा तो होंगे। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण कर नाम सुहायो, शंकर उनका नाम है। संग शिष्य जोशी महाराज में एक छोटा बालक जो उन शिष्य है भवन जो ने बुलावा भेजा। शंकर जी काकभूषण जी के साथ आए दरवाजे पर राजमहल के। तो यहाँ और कथा सुनने में आती है। दीपावली में तो बात विनोद हो सकते हैं, अब संतों के भी अपने भाव हुआ करते हैं। भगवान शंकर जब वहां पधारे दरवाजे पर, तो दरवाजे पर जो पहरेदार था जब विष्णु शंकर जी को परमेश्वर को मिल गया मेरे होगा। तो शंकर जी ने भी इशारों से सब उनको कि मैं अंदर जाता हूँ, और उसके बाद प्रयास करते हैं आपको भी अनुमति मिल जाएगी। भगवान शंकर अंदर पधारे। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अच्छा शंकर जी जब पधारे, माता कौशल्या ने बालक महाराज की गोदी में दे दी और हस्तरेखाएं देखकर परिणाम बताने का अनुरोध किया। तब कहते हैं कि भगवान शंकर ने कहा, अरे मैया हम बहुत वृद्ध हो गए हैं, और वृद्ध हो जाने के कारण हमारी आंखों की ज्योति थोड़ी मंद हो गई है, कमजोर हो गई है। बालक बहुत छोटा है और नन्हे बालक के हाथों की पतली पतली रेखाएं हमारी नजरों से दिखाई नहीं दे रही। हमारा चश्मा बाहर है, वो हमारा शिष्य रेखाओं को समझता है, जानता है। उनकी नजरें तेज है, उन्हें बुलवा लीजिए, वो हाथ की रेखाओं को देखकर बता देगा, हम उसका फल बता देंगे। और इस तरह से काकभूषण जी महाराज को भी अंदर प्रविष्ट होने की अनुमति मिली। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब भगवान शंकर आए तो माता कौशल्या ने क्या किया, पाय पखारी पूज दियो आसन, आसन बसन पहिरायो। ज्योतिषी महाराज के चरणों को श्रद्धा के साथ पखारा। पाय पखारी पूजी, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह अतिथि जानकर, विद्वान ब्राह्मण जानकर, ज्योतिषी मानकर ज्योतिषी महाराज के चरणों में पूजा हुई। फिर सुंदर आसन दिया गया। आसन आसन बसन पहिरायो। माता कौशल्या ने वस्त्र भेंट किए। और अब यहाँ समझने की बात, बहुत अच्छी बात, यद्यपि माता कौशल्या का बालक तो एक ही है राम, लेकिन गोस्वामी जी महाराज इतना सुंदर संकेत कर रहे हैं। अम्बा कौशल्या ने केवल अपने बालक का भविष्य नहीं पूछा, केवल अपने बच्चे से प्रणाम नहीं कराया। यहाँ पट्ट महिषी का दृष्टिकोण,
सौतिया डार बिल्कुल भी नहीं है। ये गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, मिले चरण चारु चार्यो सुत माथे हाथ दिवायो। चारों बालकों को बुलाकर माता कौशल्या ने ज्योतिषी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। एक राजा को ऐसा ही होना चाहिए, एक रानी को ऐसा ही होना चाहिए। और इसके विपरीत देखें, मुझे वो बात स्मरण आने लगा, गीता जी का पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वहां अपने और पराया का भाव है। अरे पांडव के पिता नहीं है, आप बड़े पिताजी हो, क्या पांडव आपकी संतान नहीं है? कैसा है आपका दृष्टिकोण? और यहाँ कौशल्या माता को देखें, मिले चरण चारु चार्यो सुत माथे हाथ दिवायो। चारों बालकों से प्रणाम करवाया। यही एक बात सुनने को आती है, बहुत मधुर लगती है। भगवान शंकर आए तो हैं अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के लिए, लेकिन यहाँ माता कौशल्या कह रही है, महाराज मेरे बालक को शुभ आशीर्वाद दे जाइए। का आशीर्वाद लेने के लिए आए हो, उन्हें अगर आशीर्वाद देना पड़े तो उल्टी बात होती। ये बात अखर रही है भगवान शंकर को। मन ही मन भगवान शिव विचार कर रहे हैं, आया तो था मैं आशीर्वाद लेने के लिए अपने इष्ट देव से, अब कैसे कहूँ? और यदि कही जाए बात तो भेद खुल जाएगा, लीला का रस ही समाप्त हो जाएगा। तब नेत्रों के इशारों से भगवान शंकर ने प्रभु राम से पूछा, भगवान निर्देश कीजिए क्या किया जाए। तो भगवान राम ने भी संकेत में कह दिया, यही ठीक है अभी। हे शंकर जी, आप मुझे आशीर्वाद दे जाइए, दे दीजिए आशीर्वाद। शिव जी ने कहा, फिर आपका आशीर्वाद मुझे भगवान कब मिलेगा? तो राम जी ने कह दिया था कि आपको आशीर्वाद उचित समय में मिल जाएगा। और रामचरितमानस के सुंदर कांड में हम देखें, सुंदर कांड में ये बात आती है, हनुमान जी महाराज जो साक्षात शिवावतार है, भगवती सीता का पता लगाकर भगवान राम के पास ने उनसे पूछा, कहू कपि के ही विधि पालित लंका, के ही विदित है वो दुर्गय दीपम का। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। और तब उसी समय इसी कथा को शंकर जी पार्वती माता सुना रहे, और भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी महाराज की उस वार्ता की कथा जब कहने लगे, तब इस कथा को कहते ही भगवान शंकर का ध्यान लग गया, समाधि लग गई, समाधि लग गई। प्रभु कर पंकज, हनुमान जी आए और भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपिले सीसा, सुमेरी मगन गौरी सा।